वेलकम बैक। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और आज हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी पार्ट 2 क्लास 12 के उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू में डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 e2 पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये इस रूल के ऊपर बेस्ड है जहाँ पर आपका फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होगा और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। तो रूल क्या था कि आपको डिनोमिनेटर को t लेना है। और रूल 2, आपके क्वेश्चन के पास ये न्यूमरेटर में ही फंक्शन होगा और वहीं पर उसका डेरिवेटिव होगा। बट कुछ क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, आपको खुद ही डिसाइड करना है। हाँ, लेकिन ये श्योर है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक फंक्शन होगा और साथ में उसका डेरिवेटिव। अब जैसे यहीं पर देखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें तो 2x आएगा, जो क्वेश्चन में कहीं नहीं है। e2 पावर समथिंग का डेरिवेटिव सेम होता है तो दूसरा e का फंक्शन नहीं है। हाँ, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसलिए क्लियर हो गया कि आप tan इनवर्स x को t एज्यूम करते हैं। एज यूजुअल डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x, tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, t विद रेस्पेक्ट x dt बाई dx। फाइंड करिए dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब आप इसको पुट कर देते हैं ऊपर क्वेश्चन में। न्यू इंटीग्रेशन e2 पावर tan इनवर्स x को आपने लिया t, dx हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यू हैव सिंपल e2 पावर t dt, इसका आपको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन सेम होता है और अब इंटीग्रेशन सेम होता है। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो e2 पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो ये एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जो हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में से ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसको अभी हमने डिस्कस किया। एक और हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी एक्सरसाइज से, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, बुक से देख लो क्वेश्चन। 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x स्क्वायर dx। 1 माइनस tan x, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये देखिए फंक्शन की जिसकी भी पावर हो कुछ 1 2 3 तो 99% है कि वो फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ दोनों की है। तो देखिए cos x का डेरिवेटिव तो माइनस साइन x जो नहीं है, लेकिन tan x का sec स्क्वायर x, यानी आप क्वेश्चन को 1/cos स्क्वायर x यानी इस टर्म्स को और ईजी करने के लिए ऐसे नोट कर सकते हैं 1 माइनस tan x का स्क्वायर। अब क्लियर है, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। तो डिफ्रेंशिएट with respect x what is the derivative of 10 minus sec square x is equal to dt by dx। as usual what is dx, dt by minus sec square x। तो न्यू इंटीग्रेशन sec square x as it is, sec square x as it is dx dt अपॉन 1 माइनस sec स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x को आपने t लिया और इसका स्क्वायर t स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस इसको ऊपर ले लेते हैं, t की पावर n प्लस 1 अपॉन प्लस 1 प्लस c। तो माइनस और
2 + 1 -1 और माइनस प्लस, तो टी की पावर -1 वी कैन राइट 1/t + c। और व्हाट इज द t? t इज 1 - 10x। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो भी आपने देखा। इस एक्सरसाइज में अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप्स के मिल जाएंगे आपको। एक और नया क्वेश्चन हम देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस में से आता है। और इस एक्सरसाइज में अगर 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, उन 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 12, 5 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 एक क्वेश्चन है x³ - 1 की पावर 1/3 एंड x² पावर 5 dx। ये तो क्लियर है कि इसमें कोई एक फंक्शन है और साथ में एक उसका डेरिवेटिव, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है, जैसे मैंने बोला था कि फंक्शन जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो फंक्शन होता है, और लेकिन यहाँ x³ - 1 की पावर भी है 1/3। एक पावर आप देख रहे हैं इंटीजर है, दूसरी रैशनल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक पावर रैशनल हो और दूसरी पावर इंटीजर, तो जिसकी पावर रैशनल है आप उसको आंख बंद करके t ले लें, बाकी क्वेश्चन अपने आप एडजस्ट करेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, x³ 3x² एंड t dt/dx एज यूजुअल, dx = dt/3x²। तो न्यू इंटीग्रेशन x³ - 1, इसको आपने t लिया और इसकी पावर दी हुई है 1/3। x की पावर 5 को आपने कुछ नहीं लिया तो एज इट इज। dx को आप लिख सकते हैं dt/3x²। क्वेश्चन में डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट t है, तो कंप्लीट क्वेश्चन t की टर्म में ही सोल्व होगा। तो पहले बिफोर इंटीग्रेशन चेंज द कंप्लीट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t। यहाँ x², यहाँ x की पावर 5 x³ dt। वी रिक्वायर द कंप्लीट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t, तो राइट डाउन x³ हेयर, राइट डाउन x³। यहाँ पर x³ - 1t है, तो x³ बिकम t + 1। यहाँ पर आप पुट कर देंगे t + 1। अब t, यहाँ दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं इंटीग्रेशन में, तो अंदर क्रॉस करें, t की पावर 1/3 × t और t की पावर 1/3 dt। इसकी पावर 1 ले लें, सेम बेस हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, 1/3 + 1, तो t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 dt। इंटीग्रेशन कर देते हैं, 4/3 + 1 7/3 अपॉन 7/3, 1/3 + 1 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 3/7 और t की वैल्यू व्हाट इज t? x³ - 1, इसकी पावर 7/3 प्लस सेम यहाँ पर 3/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c। तो ये उन क्वेश्चन में से है जो थोड़े से अलग हैं। इसमें आपको डिसाइड करना है कि जिसकी पावर रैशनल है आपको उसको t लेना है। अब हम एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें 8 to 10 क्वेश्चन उस रूट के हैं, जैसे क्वेश्चन 6 √ax + b dx, क्वेश्चन 7 √x x + 2 dx, क्वेश्चन 8 x √1 + 2x² dx, क्वेश्चन 9 4x + 2 √x² + x + 1 dx, क्वेश्चन 10 1/x - x √x, क्वेश्चन 11 x/√x + 4 dx, क्वेश्चन 27
रूट साइन 2x इंटू कोस 2x। क्वेश्चन 28 कोस x अपॉन रूट 1 प्लस साइन x। क्वेश्चन 34 रूट 10x बाई साइन x कोस x, और भी मैनी मोर। तो ये आपने देखे जो एक्सरसाइज से मैंने सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल एक रूल पर बेस्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। सभी क्वेश्चंस में रूट है। ऑल क्वेश्चन आर इन फॉर्म ऑफ रूट। सॉरी, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन 7 देखिए, x रूट x प्लस 2, यानी कि सभी क्वेश्चन में एक रूट की टर्म्स है। अगर एक टर्म है वो भी रूट में है, अगर 2 हैं तो उनमें से एक टर्म्स रूट में है। तो इन सब का एक ही तरीका है, एक ही मेथड से सारे सॉल्व होंगे कि जो भी टर्म्स रूट के अंदर है उसको आप t ले लेते हैं, है ना, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ऑल क्वेश्चन बाय सेम मेथड। एक दो क्वेश्चन इसमें से हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। x प्लस 2 dx क्या है रूट के अंदर? x प्लस 2, इसको आप t भी ले सकते हैं। टी स्क्वायर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि रूट हट जाएगा। दोनों मेथड से मैं बता देता हूँ। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट x का 1 dt बाई डी एक्स एज यूजल, डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। न्यू इंटीग्रेशन वी एक्स, हमने x को कुछ नहीं एज्यूम किया, x प्लस 2 को लिया, तो x को यहाँ से फाइंड कर लें। x बिकम t माइनस 2, x प्लस 2 इसको हमने t लिया है और dx dt। रूट t इसके अंदर क्रॉस करते हैं, 2 रूट t dt। आपको पता ही है रूट का मतलब हाफ पावर, तो हाफ इंटू 1 तो 3/2, 2 और इसकी पावर हाफ। अब आप इंटीग्रेशन कर देते हैं। 3/2 प्लस 1 5/2, सेम नीचे। 1/2 प्लस 1 3/2, सेम नीचे। तो ये हो गया 2/5। टी आपने किसको लिया है? x प्लस 2 को, पावर 5/2, 2 ऊपर चला गया, 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2। इसको अगर आप टी स्क्वायर लेते तो और भी इजी हो सकता था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 11, उसमें मैं आपको एक्स स्क्वायर लेके दिखाता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने 5 बताए उनमें से एक ही है। रूट मेथड वही रहेगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो सिंप्लीफिकेशन पे। चलिए दूसरे मेथड से बता देता हूँ, ये ऑप्शनल है कि टी स्क्वायर ले लें। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x का डेरिवेटिव 1, 4 का 0, टी स्क्वायर का 2t, और फिर t का x के रेस्पेक्टिव dt बाई dx। तो वी हैव dx इज इक्वल टू 2t dt। तो न्यू इंटीग्रेशन एज यूजल x, यहाँ से आप पुट करेंगे x प्लस 4t स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 dx 2t dt, और x प्लस 4t स्क्वायर, रूट से बाहर आकर t। ऐसा करने से आपका इजी रहेगा। इस t से t कैंसिल, 2 बाहर, इंटीग्रेशन करें टी स्क्वायर का, t³/3 माइनस 4t प्लस c, 2 के अंदर क्रॉस करें, 2/3 और t की वैल्यू पुट करें। t हो जाएगा x प्लस 4 की पावर हाफ, क्योंकि टी स्क्वायर के इक्वल है ना। तो t हो जाएगा x प्लस 4 की पावर हाफ, और ये 3 है तो 3/2, 2 के अंदर क्रॉस करें, 2 4 जा 8, और सिंपल t है तो t हो जाएगा x प्लस। तो ये दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने लिया है। अधिकतर क्वेश्चन बाकी सेम रूल से हैं। इस एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हमने इसी रूल में से जो मैंने अभी नोट किया था, मैंने बताया है टॉप 5 क्वेश्चन। तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 34। रूल वही है, रूट 10x डिवाइड बाई साइन x कोस x dx।
कौन है रूट के अंदर? 10x। तो आपको चाहिए, अगर आप रूट ले भी ले सकते हैं टी स्क्वायर, चाहो तो टी भी ले लो, नो प्रॉब्लम, ये अपनी चॉइस है। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स 2t dt बाई डी एक्स, बिल्कुल सेम, डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन में साइन और कोस है तो इसे ऊपर ले आओ, 2t 1 सेक हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स dt। न्यू इंटीग्रेशन वैल्यू पुट करते जाइए, रूट 10x तो टी स्क्वायर है तो टी, व्हाट इज डी एक्स, ये सारी टर्म्स, 2t dt कोस स्क्वायर एक्स। पूरा क्वेश्चन में साइन कोस एक्स की टर्म्स में है, लेकिन डेरिवेटिव टी की टर्म्स में है, तो यू हैव टू चेंज कंप्लीट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टी। यहाँ कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ कोस एक्स है, तो 2t स्क्वायर, 2t इंटू टी, 2t स्क्वायर, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स, लेकिन हमने तो 10x को एज्यूम किया तो नीचे ले लो 1 तो साइन अपॉन कोस नीचे 10x की वैल्यू रख दो, वेरी सिंपल हो जाएगा। टी स्क्वायर लेने से 10x इज टी स्क्वायर, तो वी हैव ओनली 2 dt, इसको ले ले 1, यू नो दैट 1 dt का इंटीग्रेशन t प्लस सी। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे वो कमेंट्स में डाल के आप पूछ सकते हैं कि 1 का कैसे आया। ये इस एक्सरसाइज का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे हमने डिस्कस किया। अभी हम बाकी क्वेश्चन सेम कॉपी है, आप खुद करेंगे और पूछ सकते हैं उसके बाद में। अभी हम 3 क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं जो थोड़े से अलग हैं। पिछली क्लास में हमने 20th क्वेश्चन डिस्कस किया था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नंबर है 19। इस एक्सरसाइज में 5 टॉप क्वेश्चंस में से 19 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, e2 पावर 2x अपॉन e2 पावर 2x प्लस 1। ये बड़ा ही डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये होगा, लेकिन 1 का 0 हो जाएगा। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच द क्वेश्चन कैन सोल्व। अगर आप एक मेथड में बताता हूँ, आप दूसरे मेथड से खुद कर सकते हैं। e2 पावर 2x मीनिंग क्रॉस में पावर ऐड हो जाती है, क्या ऐसे लिख सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड देयर आर मैनी मेथड बाय विच द क्वेश्चन कैन सोल्व। हर एक को e2 पावर x से डिवाइड करेंगे तो एक रह गया, 1 अपॉन e2 पावर x, ये माइनस हो गया। इसे डिवाइड करेंगे e2 पावर x से, एक बचेगा। यहाँ 1 अपॉन है तो e2 का, बस। अब आप डिनोमिनेटर को t ले लें, e2 पावर x प्लस e2 पावर माइनस x इज इक्वल टू t। वेरी सिंपल, दिस इज द सिंपल मेथड। इसका डेरिवेटिव यही, e2 पावर माइनस x का -1 बाई यूजिंग चेन रूल। एज यूजुअल आप फाइंड करेंगे, dx इज इक्वल टू dt ओवर e2 पावर x। न्यू इंटीग्रेशन, आपके पास है न्यू इंटीग्रेशन, e2 पावर x, e2 पावर माइनस x, इसको आपने t लिया, dx हो गया dt डिवाइड बाई दिस टर्म से दिस टर्म, 1 अपॉन t dt, ये हो गया log mod t। अब मोड की वैल्यू डाल देते हैं t की, इसकी वैल्यू हुई e2 पावर x प्लस e2 पावर माइनस x प्लस c। अभी हम इस एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन बाकी नेक्स्ट क्लास में। अब हम करेंगे 39। इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 में काफ़ी सारे हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 अपॉन होगा, कभी यहाँ साइन क्यूब होगा, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स होगा, कभी कोस क्यूब होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा, कभी सिंबल। तो यहाँ पर सबसे इजी मेथड है, इस 1 को 10th का एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ये पुट कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑलवेज, जब भी ये डिनोमिनेटर में साइन और कोस की टर्म्स इनटू में हो तब ये लगाना है। सेकंड स्टेप में आपको ये करना कि यहाँ से इसको सेपरेट कर दो दोनों में नीचे, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, दोनों को इसको सेपरेट कर देता हूँ। इससे साइन कैंसिल हो गया, इससे कोस, तो 1 अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स
dx प्लस इसको अलग कर लो 1/sin²x। आप सेपरेट भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन, या एक ही इंटीग्रेशन में सिंगल dx रख के भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला sec²x हो गया 10x, cosec²x हो गया -cot x + c। और अब लास्ट इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने टॉप 5 क्वेश्चन लिए थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये टाइप हैं। इसमें 3 एक्सरसाइज में है। एक क्वेश्चन ये रहा 33 1/1 - 10x। एक क्वेश्चन है 32 1/1 + cot x। एक इसमें और एग्जाम्पल है पीछे दिया है 1/1 - cot x। और फोर्थ हो सकता है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है 1/1 + 10x। यानी कि सिंपल सी बात है, 2 क्वेश्चन प्लस माइनस में 10 के हैं और 2 क्वेश्चन प्लस माइनस में कोट के हैं। तो कैसे करेंगे, बुक से ले लेते हैं क्वेश्चन। हम 33 चूज करते हैं, बाकी सेम रहेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले इन क्वेश्चनों के भी कई मेथड्स हैं, सभी क्वेश्चंस के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कोस में चेंज करेंगे। ऑलवेज इन दिस मेथड इसे आप साइन कोस में करें, फर्स्ट स्टेप। अब डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये कोस एक्स एलसीएम, कोस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अगला स्टेप, नीचे वाला एलसीएम ऊपर चला जाएगा, तो कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, नीचे 2 टर्म्स हैं। अब थोड़ा रफ काम देखिए कि अगर आप कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स का, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। डी टी बाई डी एक्स, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं इससे, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये हो जाएगा। एक तो ये है प्रोसेस, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी टी बाई डी एक्स। ये रफ वर्क है, ठीक। तो इसका मीनिंग, इसका डेरिवेटिव होगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। कोस एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ कोस एक्स है। तो एक काम करें आप, 2 से ऊपर नीचे पहले क्रॉस कर लें, 2 कोस एक्स और नीचे एज इट इज। ये रफ वर्क है। अब इस देखो, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान से ये करना है कि इसको अरेंज करना है, कोस एक्स को ये लिख के कोस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 कोस एक्स है, तो दूसरी टर्म लिखेंगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये मेन वर्ड है, एक बार दोबारा देखें, 2 कोस एक्स और नीचे वाले का डेरिवेटिव ये आता है, ठीक है। तो मैंने 2 से ऊपर नीचे क्रॉस किया तो 2 कोस एक्स, और उसको एक बार कोस एक्स माइनस साइन एक्स और एक बार कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे वाले को इन दोनों के नीचे यहाँ से सेपरेट कर दें। इन सभी क्वेश्चनों का यही अप्रोच रहेगी। अब देखो, 2 अलग अलग क्वेश्चन, ये कैंसिल आउट हो गया। 1 dx, 1 dx प्लस 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये देखिए 1/2 1 dx का हो गया x, तो अलग अलग करेंगे तो c1। अब इसको देखिए ज़रा, प्लस 1/2, इसको मैंने कहा कि t ले लें अगर, तो ये हो जाएगा dt, माइनस को आप उधर भेज दें, तो dx = माइनस dt ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसको आप रहने दें, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये माइनस dt बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। वेरी सिंपल, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1/2 एक्स प्लस c1 पहला पार्ट, 1/2 माइनस 1/t dt। नेक्स्ट लाइन 1/2 एक्स प्लस c1 माइनस 1/2, और ये हो गया लॉग मोड t प्लस c2। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस 1/2 लॉग व्हाट इज t,
टी ये रहा आपके पास cos x माइनस साइन एक्स, मोड cos x माइनस साइन एक्स प्लस सिंपल सी। लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार और देखेंगे। जितने भी ये 4 क्वेश्चन हैं, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, 1 अपॉन कोट एक्स, 1 अपॉन, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसे साइन कोस में चेंज करते हैं, फिर एलसीएम ले लेते हैं, फिर नीचे वाले एलसीएम को ये देख लेते हैं। फिर हमारे पास यहाँ कोस एक्स है, नीचे अगर इसको टी लेंगे तो आपको ये टर्म्स मिलेंगी। तो इसको इस तरह से अरेंज करना है साइन और कोस में लेके कोस एक्स को कि सिर्फ कोस एक्स बचे। कैसे? 1/2 नीचे ले लें, 2 से ऊपर नीचे क्रॉस कर लिया मान लिया, तो 2 कोस एक्स, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स, जिससे कि नीचे वाली टर्म्स एक बार और एक बार उसका डेरिवेटिव आ जाए और कोई चेंज भी ना हो, क्योंकि माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कैंसिल, और फिर यहाँ से सेपरेट कर दें तो ये दोनों सेम है, तो 1 dx। इस वाले को हमने कहा इसको, ये नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो इसका तो इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी लिया, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का कोस एक्स माइनस कॉमन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी टी बाई डी एक्स, माइनस उधर भेज दिया तो डी एक्स की वैल्यू, यहाँ पर इसको टी पुट किया, ये एज इट इज डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, ये कैंसिल आउट, माइनस 1/t डी टी, 1 माइनस टी और टी। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई अगर प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, बाकी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।